नमस्कार साथियों, मैं करण रेसवाल और आप देख रहे हो जन प्रेरी। तो साथियों, आज हम मौजूद है अलवर जिले के अंदर। तो यहाँ पर अभी कुछ ही समय बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर आ रहे हैं और अलवर जिले को नई नई सौगातें देकर जाएंगे। पहली सबसे बड़ी सौगात ये है कि ये अलवर जिले के अंदर 250 करोड़ रुपए का सरस दूध डेयरी संयंत्र का परियोजना का शिलान्यास करके जाएंगे, जिससे कि आगे न केवल यहाँ के स्थानीय लोगों को फायदा होगा बल्कि और भी राजस्थान के और भी कई जिलों तक इसका लाभ पहुंचेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। और दूसरा, यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाने के लिए जा रहे हैं, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि होने की वजह से उनके नाम से वो कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि इनको यहाँ पर जो ये योजनाएं लेकर आ रहे हैं उससे यहाँ के स्थानीय लोगों को कितना कुछ फायदा मिलेगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। नमस्ते सर। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीरज शर्मा है, भाजपा मीडिया प्रभारी मुनावर। तो आप हमें बताएं कि ये जो ये अमित शाह जी गृह मंत्री जी यहाँ पर आज आ रहे हैं, तो वो अलवर जिले को क्या क्या नई नई सौगातें देकर जा रहे हैं? देखिए, अलवर को पहले ही काफी सौगातें दी है, जैसे रोडों की दी है, जन योजनाएं जो थी उनको लागू करने में इनका एकदम योगदान रहा है। तो अब भी हम अपेक्षा करते हैं, पानी की जो यहाँ की प्रमुख समस्या है, पानी की समस्या प्रमुख है, उस पर गौर करेंगे। दूसरी तरफ आज ये 250 करोड़ रुपए का बजट लेकर सरस दूध डेयरी प्लांट का शिलान्यास करके जाएंगे, भूमि पूजन करके जाएंगे। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, इसको क्रियान्वित करेंगे वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। घोषणाएं से पार नहीं पड़ती है, वो आएंगे, घोषणा हो तो पहले भी हुई थी, लेकिन इसको क्रियान्वित रूप हो देके जाएंगे, ऐसी पूरी हम आशा करते हैं। और अगर ये जो है प्रोजेक्ट आता है अलवर जिले के अंदर, तो उससे यहाँ के स्थानीय लोगों को कितना कुछ विकास मिलेगा, यहाँ पर रोजगार और बढ़ेगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसको बिल्कुल रोजगार की व्यवस्था होगी। रोजगारों में जो एक तरीके से रोजगार की बाढ़ सी आ जाएगी। सरस डेयरी में भी कर्मचारियों की संख्या राजस्थान के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी युवाओं को रोजगार देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। अभी 2 महीने पहले ही बाड़मेर जिले के अंदर बालोतरा के अंदर पंचपदरा में रिफाइनरी का उद्घाटन कर गए थे। उधर भी 80,000 करोड़ रुपए का बड़ा बजट उधर प्रोजेक्ट लगाया, तो उससे कि पूर्वी राजस्थान के जिलों को उसका फायदा मिले। और अब अलवर जिले को बड़ी सौगात मिलना चाहिए। तो राजस्थान के स्थानीय लोगों को कितना कुछ फायदा मिलेगा, युवाओं को कितना कुछ रोजगार में फायदा। देखिए, इसमें निश्चित रूप से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, है ना। और लोगों को जो जैसे युवा है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कल घोषणा की है AI के विषय में जो बोलना है, उसमें रोजगार के इतने अवसर पैदा होंगे, शायद आने वाली नई जनरेशन एक तरीके से खुद AI बन जाएगी। क्या लगता है बाबूजी आपको, अलवर जिले के अंदर अमित शाह जी आएंगे और नई नई सौगातें देकर जाएंगे, उनको पर आपके कहते हैं? धन्यवाद है उसके लिए। बढ़िया काम हो रहा है, जनता खुशी है, गर्मी में मर रही है, लेट आ रहा है, ये दिक्कत है। लेट आ रहे है दिक्कत, बाकी पूरा काम है। और दूसरी तरफ बात करें, अलवर जिले के अंदर सरस दूध डेयरी का जो प्लांट लगाएंगे, उससे यहाँ के स्थानीय लोगों और युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसके ऊपर आप बिल्कुल मिलेगा रोजगार। सरस डेयरी एक नंबर डेयरी है, उसको रोजगार बहुत जरूरी है। हर आदमी डेयरी के लिए, सारे पढ़े लिखे लड़के डेयरी पे ज्वाइन होंगे। पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाकर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने जाएंगे, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को फ्री में उधर शिक्षा मिलेगी। उसके ऊपर बिल्कुल शिक्षा मिलेगी, बढ़िया काम होगा। देखो, मोदी बढ़िया काम कर रहा है, अमित शाह बढ़िया कर रहा है, राजनाथ बढ़िया कर रहा है, पूरा वर्ल्ड में मोदी एक नंबर है। लेकिन कांग्रेस सरकार तो ये कहती है कि बीजेपी की सरकार काम ही नहीं करवा रही। बीजेपी सरकार इतना काम कर रही है, पप्पू जान और मोदी को काम, जो हिंदुस्तान का मोदी काम करता है। अशोक गहलोत जी और हनुमान बेनीवाल जी लगातार ये कहते हैं कि राजस्थान के अंदर पर्ची सरकार है, भजन लाल जी समोसे खाने बैठे हैं। क्या लगता है? देखो, क्या बोला आपने, दोबारा बोलो सर। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी लगातार ये कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, वो सिर्फ संसद में समोसे खाने के लिए बैठ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो युवाओं के लिए कुछ काम नहीं कर रहे? देखो, बात सुनो, वो जादूगर है, उन्हें तो जादू को खत्म हो चुका है। और बात रही हो, अब बढ़िया काम हो रहा है, पंडित जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी जो उसने बनाया था, देखो पंडित जी जरूर है, नाम मेरे याद नहीं आता है। भजन लाल जी एक नंबर
गरीब आदमी बढ़िया काम करता है, पूरा हिंदुस्तान का एक राजस्थान का मुख्य आदमी है। और आपको नौकरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? नौकरी भी दे रहा, छोकरी भी दे रहा। और आपको पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही? नहीं मिली, पेंशन न मिली। क्यों? भाई पेंशन न मिली। अब दिक्कत ये हो, जब दिक्कत आ रही, जब आयो मगवाए मोदी हमेशा कुछ करवा दे, हर बिल भरवा दे, बिजली को तो फ्री हो रहा है, लेकिन मारो कुछ ना हो। बिजली तो फ्री मिल रही है आपको? मारो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, बिजली तो फ्री मिल रही है। हाँ, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री। और राशन फ्री। भाई पाव टूट रहे, पेंशन न मिली, बस ये दिक्कत है। हाँ, दिव्या की भी, मोदी की भी कुछ नहीं मिली। अवस्था की और दिव्यांग अवस्था की पेंशन नहीं मिली आपको? नहीं मिली सर, योजना की नहीं मिली कुछ भी। जो विकलांग व्यवस्था की पेंशन है उसको मोदी सरकार ने 10,000 कर दिए, तो आपने फॉर्म भरवाओ उसके और आपको जल्द से जल्द पेंशन का फायदा लो। ठीक है, धन्यवाद सर। तो बाबूजी क्या लगता है, आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी अलवर जिले के अंदर आ रहे हैं, तो अलवर जिले को नई नई सौगातें देकर जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिलने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। उसके ऊपर हाँ, रोजगारों का भी किसानों को मिलेगा, किसानों को इनडायरेक्ट से बेनिफिट मिलेगा कि उसको अतिरिक्त काम मिलेगा, दूधों का जो काम है कृषि के साथ में दूधों का कार्य मिलेगा, लोगों को डेयरी से अन्य बूथ क्षेत्र है इकट्ठा करने का कई क्षेत्रों में काम मिलेगा। सुनने में आ रहा है कि अमित शाह जी आज 250 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करके जाएंगे, सरस दूध डेयरी संयंत्र की परियोजना अलवर जिले को सौगातें देकर जाएंगे, जिससे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। न केवल युवाओं को बल्कि आसपास के और भी जिलों को इससे फायदा मिलेगा। उसके ऊपर आपकी कहना जरूर। हाँ, बिल्कुल मिलेगा, युवाओं को मिलेगा, मध्यम को, बड़े को, सभी लड़की लड़का सबों को, माताओं को, बहनों को, सबों को रोजगार का अतिरिक्त आय बढ़ने का चांस होंगे और आसपास क्षेत्रों में बढ़ रहा है। ये तो बात बिल्कुल राइट है, लेकिन और क्षेत्रों में भी विकास होना चाहिए दूध के साथ साथ में। और ये युवाओं को पढ़ने के लिए एक कॉलेज का उद्घाटन करवा कर जा रहे हैं अमित शाह जी, मेडिकल कॉलेज है जिसमें बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगी। उसके ऊपर आपके कहना चाहिए? वे तो बहुत अच्छी बात है, शिक्षा में देना चाहते हैं, पर ये गवर्नमेंट एक बहुत गलत काम करती है कि जो समाज के अंदर जातिवाद का जो समस्या पैदा कर रहे हैं, यूजीसी जैसे काम कर रहे हैं, ये समाज को तोड़ने के काम करते हैं। ये बिल्कुल उसके घोर विरोधी है हम, कि समाज को न तोड़े, समाज को इकट्ठा करें, सभी लोगों को इकट्ठा करें। यूजीसी कहीं भी क्षेत्र में भाईचारा का संदेश दे, ये नहीं जैसे यूजीसी जैसे कानून लेके आते हैं उसका घोर विरोध करता हूँ। मैं कट्टर कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, लेकिन इसके लिए निंदनीय है, मुझे जो भी कुछ भी होगी कोशिश को ऐसे काम न करें, कॉलेज खेले, सबको समानता का अवसर मिलना चाहिए। क्या लगता है बाबूजी, जो यूजीसी का मामला चल रहा है उसमें कोई सुधार करना चाहिए या फिर उसको हटा देना चाहिए? सबसे पहले सबका समान अधिकार, सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उसको हटा दिया जाए, सुरक्षा सबको मिले, लेकिन ये नहीं कि एक को दोषी मानकर उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव, प्रेशर, मानसिक तनाव ग्रस्त कर दिया जाए। ये सरासर गलत है। ये क्यों यूजीसी के अंदर इन्होंने लोगों ने बहुत गलत दायरा में बढ़ाया है, जिसमें कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई है। मैं भाजपा कार्यकर्ता होता हुआ मैं गौर न करता हूँ और मैं इसका विरोध करूंगा। जब पार्टी आएगी तो मैं विरोध करूंगा। मैं पार्टी में आया हूँ और आते हुए इस चीज के लिए विकास बाद में, पहले सुरक्षा जरूरी है। हमें सुरक्षा नहीं है तो वे विकास कुछ महत्व नहीं है। बाबूजी, यूजीसी की बात कर लिया, अभी कुछ दिन पहले ही अलवर जिले को 152 करोड़ रुपए की सौगात दे दी थी सीएम भजन लाल जी ने। अब 250 करोड़ की और मिलने वाली है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को इससे कितना कुछ फायदा मिलेगा? उसको फायदा बहुत मिलेगा, लेकिन समाज के अंदर सुरक्षा जरूरी है। विकास मतों पर सुरक्षा जरूरी है। मुझे जीना जरूरी है, मेरा विकास नहीं हो, लेकिन सुरक्षा होनी जरूरी है। जो मुझे सुरक्षा ही नहीं मिलेगी, मैं विकास का क्या करूंगा? उस धन माया का क्या करूंगा? मेरे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां दुख पाए। हर समाज को सुरक्षा, हर व्यक्ति की सुरक्षा होने की गारंटी सरकार का पहला दायित्व बनता है, तो ये दायित्व को निर्वाह करे, समाज को बांटे नहीं। ये समाज को बांटते हैं ये लोग। इनके नहीं कह रहा, सभी पार्टियों के नेता है, जिसके अंदर भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, अन्य दल भी है, छोटे मोटे सारे दल यही काम कर रहे हैं। देश के राष्ट्र के बारे में काम नहीं कर रहे, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी हो, उससे मैं एक व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि समाज के कोई भी पार्टी का नेता हो, देश के अंदर ऐसे कानून है जिसके हर आदमी को सुरक्षा मिले, हर आदमी को विकास आगे बढ़े, हर आदमी का
विकासवाद में सुरक्षा चलनी चाहिए। सुरक्षा के भय के अंदर हम क्या क्या विकास करेंगे? बात करें तो अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ जितने भी बाहर के लोग हैं, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो, कोई भी, उनको ब्लैक कपड़ा पहन के अंदर नहीं दिया जा रहा है। मैं भारतीय पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और उसके बाद में घोर विरोध कर रहा हूँ, भीतर बैठ के विरोध कर रहा हूँ। इसके लिए कार्यकर्ता हूँ। क्यों सुरक्षा की गारंटी जरूरी है? वीडियो से ऐसा थोड़ी है कि आप एक आदमी को पक्ष लोगे, एक को छोड़ दोगे। ये न्याय थोड़ी है। अन्याय नहीं होना चाहिए ना, न्याय होना चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए। ठीक, धन्यवाद बाबू जी।